अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो वाक़या न्यूज़ीलैंड में पेश आया, जुम्मे की नमाज के दौरान एक असाई शख्स मशीन गन लेके मस्जिद में दाखिल होता है और मुसलमानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। तो ये बड़ा शर्मनाक वाक़या है कि हर जगह पर मुसलमानों के ऊपर ही तशद्दुद हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर कत्ल व गारत हो रही है, मुसलमानों के ऊपर जंगें मुसल्लत की जा रही हैं और हर जगह फिर भी मुसलमानों के हवाले से ही दहशत गर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मगरबी मीडिया को, मगरबी चैनल को उठा कर देख लें, उन्होंने अभी तक इस वाक़े के बारे में जो भी रिपोर्टिंग की है, जो भी खबरें चलाई हैं, उन्होंने यही कहा कि ये बंदा मेंटली तौर पर अपसेट था, दिमागी तवाज़ुन इसका ख़राब था, इस वजह से ये बंदा आ गया इधर और उससे ये जो जुर्म है ये सरज़द हो गया। तो उससे जो मुजरमाना काम है वो हुआ। तो मेरे दोस्तों, अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो वो लाजमी तौर पे इसको दहशतगर्द करार दे रहे थे। तो ये दहशतगर्दी का दब्बा वो डायरेक्ट मुसलमानों के ऊपर लगा दिया गया है और सारी दुनिया, खुसूसन मगरबी मीडिया जो है वो मुसलमानों को हर वक्त हमातन दहशतगर्द बनाने के ऊपर तुला हुआ है। इस वाक़े की कुछ चंद एक बातें हैं। इस वाक़े में उन्होंने इसको दिमागी तवाज़ुन इसका गलत करार दे दिया कि इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि एक बंदा गाड़ी ड्राइव करके मस्जिद तक पहुंचता है, वो चर्च तक क्यों नहीं गया, वो मस्जिद तक आता है गाड़ी ड्राइव करके और फिर गाड़ी ड्राइव करने के बाद मस्जिद के सामने उतरता है, अपना फेसबुक अकाउंट ऑन करता है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर लाइव चलाता है, गन निकालता है, आगे फायरिंग करता है, फिर दूसरी गन उसको फेंकता है, दूसरी गन उठाता है, उससे फायरिंग शुरू करता है, 2-3 मैगज़ीन खाली करता है, 3 से 5 मिनट तक वो कंटिन्यू फायरिंग करता रहता है। जिस जगह पे ये फायरिंग कर रहा है उससे 5 मिनट की मुसाफत पर पुलिस स्टेशन है। पुलिस वहाँ पहुँच रही है 17 मिनट बाद, जब भी वो फायरिंग करके सारा काम करके उधर से फ़रार हो रहा है। तो उस वक्त वो इतनी फ़ाल मुस्तैद जो पुलिस है यूरोप की, वो किधर है वो उस वक्त की पुलिस। नंबर 2, उसने 40 से ज़ायद मुसलमानों को, मासूमों को जो उस वक्त हालत नमाज में थे, उनको शहीद किया। तो क्या उस शख्स के ऊपर दहशतगर्दी का कोई पर्चा या कुछ फतवा नहीं लगता है? क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से नहीं है, क्योंकि वो जो शख्स था वो मुसलमान नहीं था। अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो वो लाजम तौर पे दहशतगर्द करार दिया जाता। और कहते हैं कि उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब था। कौन सा दिमागी तवाज़ुन मेरे भाई ख़राब था? उसकी आप गन्ने देखें, गन्नों के ऊपर बाकायदा तौर पे राइटिंग हुई है, लिखा हुआ है, उसने कुछ जुमले लिखे हुए हैं और वो आम जुमले नहीं है, वो तारीखी जुमले लिखे हुए हैं। उसकी गन के ऊपर वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, जिस इलाके से ये शख्स बिलोंग करता है, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। उसने वियना लिखा हुआ है और उसके सार में 1683 की डेट लिखी हुई है। वो इसके ज़रिए हमको पैगाम दे रहा है, हम मुसलमानों को पैगाम दे रहा है। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं, या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, या आप अपनी हिस्ट्री को भूल चुके हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये वो वक्त था जब उस्मानी सल्तनत के चौथे खलीफा मोहम्मद, जिसका नाम कुर्रा मुस्तफ़ा पाशा के नाम से जो मशहूर था, उसने वियना का मुहासरा किया हुआ था। वियना के ऊपर चढ़ाई की हुई थी, क्योंकि हंगरी के लोगों ने, कुछ लोगों ने बगावत करके कैथोलिक के जो जुल्माना निज़ाम था उसके ख़िलाफ़ बगावत करके मुसलमानों की हिमायत का ऐलान कर दिया। उन हंगरी के लोगों की बुनियाद बनाकर जो वो मुस्तफ़ा पाशा था, उसने वो इसके ऊपर हमला किया वियना का और मुहासरा किया, जो 2 महीने तक जारी रहा। फिर असाई फ़ौजें जो है वो इकट्ठी हो गए, जर्मन से, इटली से, रोम से, सारी इकट्ठी हो के। तो उन्होंने, एक फ़ौज अंदर से लड़ रही है उस शहर के, उसके ऑस्ट्रिया के उस वियना के अंदर से लड़ रही है, दूसरी फ़ौज ने मुसलमानों के ऊपर पीछे से हमला किया। मुसलमान दोनों फ़ौजों के दरमियान में पिस गए, मुसलमानों को बहुत बुरी तरह उसमें शिकस्त हुई। और यही वो शिकस्त थी
जो मुसलमानों की उस्मानी सल्तनत की जवाल का सबब बना, जिसके बाद मुसलमानों के हाथ में जितने भी यूरोप के मकबूजा इलाके थे वो जाने शुरू हो गए। और इस शख्स ने वियना 1683, वियना 1683 का जो उसने हमको हवाला दिया, उसने बताया कि तब भी हम फाते थे, अब भी हम फाते हैं। तब भी तुम लोग जो भागे थे, तुमको हमने कत्ल किया, आज भी हम तुम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये लोग अपनी हिस्ट्रियों को अपने दिमागों के अंदर बैठाए हुए हैं। और हम लोग आज तक सोच ही रहे हैं, हम लोग आज तक सोच ही रहे हैं कि हम अमन का पैगाम दें दुनिया को, हम अमन का पैगाम दें, हम अमन का पैगाम दें। मेरे भाई, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी को भी मानते हो, आप किसी मुल्ला के पीछे ना जाओ, किसी मौलवी के पीछे ना जाओ, लेकिन कम से कम कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत का साथ मत छोड़ो। कुरान में अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पे आप लोगों को फरमा रिया, हम सब को फरमा रिया, पूरी उम्मत मुसलमा को फरमा रिया, यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन हम फिर भी किसको अमन का पैगाम देते हैं? इन यहूद नसारा को अमन का पैगाम देते हैं। तो ये जिनको हम अमन के पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहूदी और ये नसारा, ये कभी हमारे साथ अमन के साथ नहीं रह सकते। ये उस वक़्त ही हमारे साथ अमन के साथ रहेंगे जब तक हमारे हाथ में तलवार थी। और आज हमारा ये अलमिया कि हमने अपने हथियारों को, अपनी तलवारों को रक्स के लिए या बादशाहों को सलामी देने के लिए हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब कोई दुश्मन आता है हम पर हमला करता है, या कोई दुश्मन आता है वो हमारे सरेआम कत्ल करता है, और अगर हम उसके दफा के लिए उठ खड़े होते हैं तब भी हम दहशतगर्द हैं। मतलब मारे भी हम जा रहे हैं और दहशतगर्द भी हम हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, किसी भी मसलक को सपोर्ट करो, लेकिन अपनी तारीख़ को, अपने इस्लाफ को मत बोलो। अपनी जो जंगों के अंदर तो हमारी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं, उन जंगों को मत बोलो। इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन अमन की हालत में अमन का दर्स देता है। दुश्मन आपके ऊपर तलवार लेके खड़ा है, आपके सरों के ऊपर बंदूकें तानी हुई हैं, बच्चियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, और हम आगे से राग अलापना शुरू कर दें कि इस्लाम हमको अमन का दर्स देता है। नहीं मेरे भाई, इस हालत में इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। इस्लाम अमन का दर्स सिर्फ उस वक़्त देता है जब अमन के हालात हों। जब अमन के हालात नहीं है तो इस्लाम जहाल का दर्स देता है। कुरान पाक की बेशुमार आयात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जहार के बारे में उतरी हैं। कई सूरतें हैं जो सिर्फ जहार के ऊपर उतरी है, क्योंकि यहाँ तक अल्लाह ताला ने फरमा दिया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए कत्ल करो। तो इसलिए मेरे भाई, ये ज़रूरत है होश के नाखून लेने की, ज़रूरत है।